एक व्यक्ति है सर, हम्म जिनका जो ध्यान में बैठते हैं, तो उनकी प्रतिमा खुद सामने आ जाती है। हम्म ऐसा ये कौन सी स्थिति और ये ऐसा होता है क्या? होता है ना, क्यों नहीं होता है। आप अपने को ही प्रकट कर सकते हो। जैसे कसीना होता है वैसे ही। कसीना सुना है आपने? हाँ, तो ये भी हो ना सर, आपके आपके ऊपरच। हाँ, तो वैसा ही है। आप जिस चीज़ को लेती हो, जैसे मुझे ये देखना है, जैसे मैंने अपना ये वीडियो में ये चेहरे को देखा, ऐसे देखते बैठा, फिर आंख बंद किया, फिर ऐसा हो जाएगा कि ये चेहरा जो है वो साइड पे आ जाएगा। देखिए, अभी ऐसा है, मन में ये सब कर सकते हैं। मन का काम क्या है? रिफ्लेक्शन करना मन का काम है। तो वो जो आप, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आपको शायद समझ में आ जाएगा। समझो कोई व्यक्ति है, वो कहीं पहाड़ में जाते-जाते फिर उसने एक तालाब की ओर आया। तालाब की ओर आया और इतना सुंदर चित्र था कि आकाश में जितना, मतलब पेड़ पौधे वगैरह वगैरह, वो सारा पानी में दिख रहा है। तो अपने चेहरा भी देखा, अपने चेहरा भी दिखा उसको। उसको ये लगा कि ये आश्चर्य है, इतनी अच्छी तरह से ये कैसे आ सकता है। जो कुछ भी है पूरी आ रही है। तो उसने क्या किया, अगर वो बैठ के सिर्फ देखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसने बहुत सारे लोगों को देखा वगैरह, उसका आश्चर्य हुआ कि यहाँ बाहर तो लोग नहीं है, पर पानी के अंदर तो बहुत लोग है, ये है वो है, सब चल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। तो सोचते सोचते बैठा। फिर उसने सोचा कि मैं भी एक बार देख लूं। तो वैसे करते करते पानी में कूद गया। जैसे ही पानी में कूद गया, वो वहां पे लिप्त हो गया। मतलब तो सिर्फ देखना था और उसके साथ हो गया वो। अभी वहां पे जो लोग वगैरह वगैरह वो देख रहा था, वो असली हो गया, सच हो गया। वो सारे नकली है, एक भी सच नहीं है। तो अगर वो पानी में ना ही कूदता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये पानी में कूदना संसार है। एक बार डुबकी मार ली, वापस नहीं आओगे। क्योंकि वहां पे एक ना एक व्यक्ति से मुलाकात होके बेटी बन जाएगी, बेटा बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। अभी वो ऐसे ही बैठ के देखता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वहां से व्यक्ति जो है वो चले जाते हैं। अभी इसको डर महसूस होने लगा। अरे बाप रे, ये लोग कहाँ गए? मेरे जो पास में खड़े थे, मेरे बाजू में खड़े थे, मेरे साथ ही थे, किधर गए? उन्होंने ये तालाब से वो तालाब चले गए। अब इसको पता नहीं है वो कहाँ गए। हमारा भी हाल वही है।
जो हमारा माता-पिता बने हैं, वो कहाँ गए पता नहीं। और हम लोग जो बने हैं, पता नहीं। क्योंकि पहली बात वो तालाब में डुबकी मारना था ही नहीं। ये विज्ञान है। एक बार अंदर गए, बाहर नहीं आओगे। एक ऐसा व्यक्ति आया बहुत अरसे के बाद, उसने देखा ये तो मायावी है, इसमें कुछ भी नहीं है, करके उसने वहीं पे बैठा, कूदा नहीं, और सारे लोगों को कहने लगा, देखो वहां पे कोई भी नहीं है, दुख ही दुख है, क्योंकि वहां पे कोई नहीं है। तो एक व्यक्ति ने सुना, देखा हाँ सच है, तो वो ऊपर आके बैठ गया, तो अरहत बन गया। क्योंकि अभी उसका रिफ्लेक्शन वहां पे है, पर वो नहीं है। समझ में आया ना? ये सिमिली समझ में आया आपको? अभी हम लोगों को वही करना है। अंदर जो बैठे हैं ना, एक एक करके बाहर आना है, क्योंकि सच नहीं है। ठीक है, तो हमारा सत्य कहाँ से शुरू होता है फिर? दुख से। ना वो अनंत से शुरू होता है, ना अनित्य से शुरू होता है, दुख से। फर्स्ट नोबल ट्रूथ क्या है? अनंत नहीं है, अनित्य नहीं है, दुख है। क्यों दुख क्यों है? इसमें क्या दुख है? अगर कोई पूछे इसमें कौन सा दुख है, हम तो खुशी से झूम रहे हैं, आप क्या बात करते हो दुख है? सही है। अगर कोई गहराई से दिखता है, जब से पैदा हुआ है आज तक वही चीज करते आया है, एक ही चीज। क्या? खाना ढूंढना। बस एक ही चीज ढूंढते आया। तो क्या हो गया? सब्बे सत्ता आहारत्तिका, सारे जीव राशि आहार के लिए है। ठीक है, तो हम ऐसा देखेंगे, तो ये चमड़ा का जो है, अभी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी ये कैमरा का जो है और ये जो है, दोनों एक है, पर दो की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो सच में लग रहा है कि वो वहां पे व्यक्ति बैठा है, और जैसे ये ऐसा ऐसा कर रहा है, वो भी ऐसा ऐसा कर रहा है। जैसे एक सही उदाहरण देते हैं, तो कुत्ते को आपने कितने लोगों ने देखा पता नहीं है। कुत्ते के सामने एक मिरर रख लीजिए, आईना। अभी मजा देखिए उसका। वो पहले ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं करेगा वो। पहले अपना पूंछ हिलाता है कि एक और कुत्ता वहां पे है, फिर वो भी ऐसा हिला रहा है, पर आगे नहीं आ रहा है कुत्ता। फिर वो सोचता है ये कौन है कुत्ता साला, मैं इसको पुकार रहा हूं, ये नहीं आता है, वै 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 करता है, वो भी वै 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 कर रहा है। फिर गुस्सा आता है उसको, करता है, वो भी ऐसा ही कर रहा है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ बैठ के देखोगे तो हँसी आती है कि नहीं? अगर सचमुच में हँसी आती है, तो एक-दूसरे को देख के वही आना चाहिए। चमड़ा तो वही है। हाँ, ये थोड़ा अदल-बदल है, पर सारे एक ही तो हैं, दूसरे हैं क्या? यहाँ पे कोई है क्या? हाँ, कोई भी नहीं है। ऐसा देखना है। ठीक है, मैं आज ये सोच रहा था कि आर्य अट्टंगिकमग्ग एक और बार करेंगे, जो हमने चूलवेद्दलसुत्त में लिया था। कितने लोगों को समझ में नहीं आया पता नहीं है। सोनिया जी ने पूछा था कि आपका वो वीडियो किधर गया? मैंने सोचा अभी एक वो वीडियो ढूँढने से अच्छा है कि अभी तक तो जीवित है, तो एक बार कर सकते हैं। फिर जब हम मर जाएँगे तभी तो वीडियो तो रहेगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि जब तक जीवित है एक और बार करने में मेरे लिए कोई चिंता की बात तो नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, जैसे हम बुद्ध धर्म में आते हैं, सील खंड हो जाता है, तो सोतापन्न बन गया। कैसे सोतापन्न बना, वो भी हमने देखा कि पंचखंड उसको समझ में आया। जैसे विशाख ने धम्मदिन से पूछा कि क्या होता है पंचखंड? उन्होंने कहा देखो, ये रूप खंड है, ये वेदना खंड है, ये संज्ञा खंड है, ये संखार खंड है, ये विज्ञान खंड है। मैंने आप लोगों को, सारे लोगों को बताया कि अपना जो फोटोग्राफ है, जब बच्चे थे तब जोड़ के देखो। अगर वो देखने के बाद लगता है मैं ही हूं, तो सोतापन्न नहीं हो। 100%। चाहे आपका जितना भी उम्र हो, अपने आप को धोखा मत देना। अगर देखने के बाद ये लगे मैं जब भी बच्चा था, गया, ऐसा लगना चाहिए वो कोई व्यक्ति है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आया चला गया। अगर जिनको लगाव है कि मैं सचमुच में बच्चा था, ये था, तो वो ड्रेस वगैरह वगैरह है तो डाल के देखो, शायद हो सकता है कि सही हो जाएगा। जो स्कूल का ड्रेस है या कुछ है, ले लो, डालने की कोशिश करो ये बॉडी के ऊपर, हो जाती है तो समझ लो वो जो है, ये जो है सेम है। अगर नहीं होती है तो वो जो है, ये जो है अलग है। इससे हमें पता चलता है रूप अनित्य है। सिंपल। या रूप अनंत है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। वो ड्रेस, जैसे मेरी माँ ने, जब हम लोग बच्चे थे, वो मेरे भाई का एक इतना वाला टी शर्ट और इतना वाला चड्डी, पता नहीं उसने क्यों रखे थे। जब भी वो गुजर गई, हम लोगों ने उनका अलमीरा जो है क्लीन किया, तभी मेरे भाई का एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट इतना ही छोटा, शायद उसके इसमें भी नहीं जाएगा, उतना था। शायद वो, समझो वो देह जब भी 4-5 साल का हो सकता है, तभी का था। तो हम लोगों ने देखा, हंसने लगे। पर इसमें हंसने वाली बात नहीं है, वो व्यक्ति मर गया है।
जो मैं अपना सगा भाई कह रहा हूँ, तो मर गया है। मैं जिसके साथ अभी बात कर रहा हूँ, पता नहीं, व्यवहारिक में हम कह सकते हैं वो मेरे भाई है, समुची सच। सच में कहेंगे ये कौन है? धातु है। तो वेदना क्या है? चला गया। वो चड्डी जब भी पहन रहा था तभी चला गया। अब ये चड्डी वो लेके क्या करना है? वो थोड़ी वेदना आएगी। हाँ, पर आएगी। कैसे? चित्त में मेमोरी है सती, इसीलिए क्या होता है, वो वापस लेके आती है। कि जब मैं छोटा बच्चा था तभी उस दिन मैंने ये चड्डी पहना था, तो पास्ट में जाती है। तो कौन जाती है? चित्त। मैं नहीं, चित्त को लेके आती है। तो जब भी मेरे भाई ने कहा, जब भी हम लोग खेल रहे थे ना, ऐसा कर रहे थे ना, वैसे कर रहे थे ना, अगर कोई देखता है, उसको वेदना हो रही है, उसको संज्ञा हो रही है, उसका जो जितना भी संखार किया था वो सब याद आ रहा है। किसके वजह से? विज्ञान के वजह से। इतना समझ में आ गया, हो गया भाई तोतापन। अभी आप अरहत होके ही निकलोगे, कभी भी। ठीक है, पहली बात ये है। तो अगर हमें ये बात समझ में आती है, तो क्वेश्चन ये है कि इसका समुदाय कैसा होता है? इसका समुदाय होता है जब हम तन्हा रखते हैं। तो धन धम्म दिन्ना वो उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो अगर हम महासती पट्ठान देखेंगे, उसमें बुद्ध धम्मानुपස්සना में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे कल मैं, आशुतोष और अश्विन जी बात कर रहे थे, ऐसे 5 मिनट का बात 3 घंटे या 2 घंटे के ऊपर चल गया, और वो भी इनकन्क्लूसिव हो गया। अभी बहस हो गया, फिर झगड़ा हो गया, फिर प्यार हो गया, फिर सब कुछ हो गया उसमें। तो किस वजह से? आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं है, पर वो धम्मानुपස්සना में एक क्वेश्चन आती है जो अक्सर बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कि ये तन्हा कैसे आती है। तो हम सब कहते हैं काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा, पर उसके आगे भी है, कैसे आता है। तो इसके लिए वो अगर वो खोल के बैठेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो वहाँ पे एक मंत्र है, जो आपको हर दम कहना पड़ेगा। इत्तेसा तन्हा उपज्जमाना उपज्जति, निविसमाना निविसति, पियरूपम सातरूपम, इत्तेसा तन्हा उपज्जमाना उपज्जति, निविसमाना निविसति। तो चक्कू, सोता, घाना, जिह्वा, काया, फिर रूप, शब्द, गंध, रस, पट्टभ, धम्म, वो सब आता है। फिर वितक्क, फिर क्या कहते हैं ये, वेदना, चक्कु संपज्जस वेदना, फिर वितक्क विचार सारा आता है।
तो अगर हम उसको सही तरह से समझे, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये तेसा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति, कहाँ ठहरता है, वो दो चीज में ठहरता है। पिय रूपम सात रूपम ये तेसा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति, और कैसा चला जाता है। पिय रूपम सात रूपम उपज्य हो गया, ये आ गया, तो पहीयमाना पहीयति निरुज्यमाना निरुज्यति। कभी देखा है ये सेक्शन? कभी माँ सती पट्टान पढ़ा है? बहुत सारे लोग सती पट्टान क्लास भी गए हैं, शिविर पढ़ा है। पढ़ा है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? रूप वही बताए ना सर, धम्मानुपस्सना, उसमें सारा एक एक बताते हैं ना। हाँ, तो क्या समझ में आया? एक्सपीरियंस में क्या समझ में आया? अनुभव में रूप अनित्य है। अनित्य की कहाँ बात है वहां पे? वो तो बहुत डिटेल है सर फिर। अरे बाबा, आपने क्लास अटेंड किया है, शिविर किया है, तो बताओ क्या समझ में आया? पहले 10 दिन का कोर्स करते हैं, फिर सती पट्ठान करते हैं। तो ये हमें सही तरह से समझना चाहिए कि कैसे आता है। प्रिय रूपम सात रूप, हम ढूंढते रहते हैं प्रिय रूप के लिए, और जो रूप हमें सही लगे। कौन सा रूप? रूप रूप, शब्द रूप, गंध रूप, रस रूप, पट्टभ रूप, धम्म रूप, ये सारा रूप है जो हम रूपांतर करते हैं। उसको टेस्ट आया तो उसका रूप आता है, कान में शब्द आता है, एक रूप आता है, अगर छूते हैं तो रूप आता है, गंध लेते हैं तो रूप आता है, हम कहते हैं ये ऐसा गंध है, रूप किया हमने। तो हम ढूंढते रहते हैं वही गंध, वही रस, वही पट्टभ, वही धम्म, वही रूप चक्कू का, वही सद्द ढूंढते हैं जो हमें अच्छा लगता है। प्रिय रूप सात रूप, उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति, ये अगर सही तरह से करेंगे सती संपजन्य हो जाएगा। तो ये एक आता है सूत्र, वहां पे बुद्ध कहते हैं कि संपजन्य न रिंचती, संपजन को मत भूलो। तो गोयंका जी कहते रहते हैं, का मतलब ये है कि जहां पर भी तन्हा आ रहा है उसको देखना मत भूलो। कहाँ पे आता है? काय में आता है, वेदना में आता है, चित्त में आता है। इसीलिए उसको कहते हैं काय अनुपस्सना, वेदना अनुपस्सना, चित्त अनुपस्सना। और धम्म जो है वो एक सोप पाउडर की तरह है, डिटर्जेंट, जो डाल के धोना चाहिए ये वेदना को, क्योंकि वो वेदना जो है, जो सेंसेशन सेंसेशन कहते हैं, वो नहीं है। ये वेदना है सुख का आकांक्षा है। चाहे कुछ भी दुख ले ले चलेगा,
और सुख का आकांक्षा है। यत्ते सा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि मिल जाए जो हमारे मन में प्रिय रूप सात रूप है, वो मिल जाए। तो पहीयमाना पहीयति निरुज्यमाना निरुज्यति। पहीयमाना का मतलब काट दिया। तो एक सोप लेके ऐसे ऐसे किया, जो दाग था वो चला गया, चित्त निर्मल हो गया। पहीयमाना पहीयति निरुज्यमाना निरुज्यति। तो वो जो कह रही है वो सतीपट्ठान के बारे में कह रही है, पर संक्षिप्त में कह रही है ये विशाख को कि मैंने ऐसा किया है। तन्हा पोनो भविक नंदी राग सहगत तत्राभिनंदिनी से इति इदम काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा। इसके बाद में वो आता है जो मैं कह रहा हूं ना, उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति। अगर किसी के पास बुक है तो खोल के देखो क्या सीखा है शिविर में जाके। ठीक है, तो अभी हमें इस तरह से देखना चाहिए। जब भी हम इस तरह से देखते हैं तो तन्हा निकल जाती है। किसके ऊपर? रूप के ऊपर, वेदना के ऊपर, संज्ञा के ऊपर, संखार के ऊपर, विज्ञान के ऊपर। क्योंकि मैं करके वहां पे कोई भी नहीं है, तो चला गया। तो सखा है दिट्टी निकल गया। तो ये कैसा हासिल हुआ वो पूछता है। तो जो सील खंड है वो तो हो गया है हमारा, इसीलिए तो हुआ। कौन सा सील खंड? पची, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा जीवो। ये तीन तो पहले ही हो गया है और बाकी का हमें करना है। तो पहला आता है सम्मा वायामो। अभी हमने सोप डाल के तो किया ना, वायामो, व्यायाम किया, हटाने का काम किया। तो मैंने क्या देखा, चेहरे में क्या देखा? पटवी आपो तेजो वायो को देखा। तो तन्हा निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। तो पहीयमान हो गया, पहीय काट दिया। पहीयमाना पहीयति, फिर निरुज्यमाना निरुज्यति, निरुज्य हो गया। अभी फिर से मैं ऐसे चेहरा देखता हूं तो मैं करके आता नहीं है, क्योंकि मैंने नाक का छेद देखा, आकाश धातु, ये देखा पत्थर देखा, हड्डी को देखा। वेरी गुड। कान का छेद देखा, मुंह का भी छेद देखा, नीचे का भी छेद देखा, और मैंने जो स्त्री है उसको भी देखा, सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। उनका भी वही वही छेद है। पुरुष का देखा वही है, कुत्ते का देखा वही है, गधे का देखा वही है, सुअर का देखा उसका भी वही है, चींटी का देखा वो भी वही है, फिर मच्छर का देखा इसका भी देखो वही है, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। माइक्रोस्कोप में देखा तो वही 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 दिख रहा है, इतना बड़ा आंख,
तो अंदर कुछ भी नहीं है, कान, नाक, जिह्वा और काय। जितना भी छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, तो कौन है भाई? कोई भी तो नहीं है। तो निरुज्यमान निरुज्यति, तो व्यायाम किया। व्यायाम करने के बाद क्या हुआ? समझ में आ गया, तो समाधि हो गया, सम्मा समाधि। कि मेरा विपश्यना भी हो गया और समता भी हो गया। पहले सांस के ऊपर देख रहा था, समता हो गई थी। फिर इसको देखा, ये कान, ये नाक, ये कान, ये सर, ये हाथ, ये बॉडी, काय, पैर वगैरह, किसी का डिफरेंट है क्या? नहीं। तो अगर किसी का भी डिफरेंट ही नहीं है, तो मेरा करके कैसे होता है? अलग सा कैसे होता है? तो मैंने देखा किसी का भी अलग नहीं है, तो सही समझ में आ गया, सम्मा दिट्ठी आ गया। तो सम्मा संकप्प शुरू हो गया। क्या? नेक्खम्म संकप्पो। अभी मुझे ये कुछ उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो त्याग करना शुरू हो जाएगा। अव्यापाद संकप्पो। अव्यापाद क्या करना है? ना ये नाक के छेद के साथ क्या व्यापाद करना है? मैं पहले पागलपन में ये होंठ के ऊपर चुंबन देता था पागल की तरह। अभी समझ में आया, ये तो छेद है, ये पठवी है और ये भी पठवी है, पर इसके अंदर पानी है और इसके अंदर भी पानी है, गंदा वाला। तो अपने जिससे भी मैंने शादी किया था उनको कहा, देखो मैडम, अभी हमसे आप दूर रहो। कहाँ से गंदी नाली हो, मैं भी वहीं से हूँ, आप भी वहीं से हो, तो आप अपना काम निपटाओ, हम अपना करते हैं। लग गया निशाना। तो ऐसे निशाना होने के बाद संखार के ऊपर आना है कि संखार क्या होता है। तो पहले हमने सम्मा दिट्ठी हो गया, सम्मा संकल्प हो गया, सम्मा समाधि हो गया था, सती तो पहले से ही है, तो आर्य अट्टंगिका मग्ग हो गया। तो जब भी ये हुआ, तो पहले दुख सच आ गया, फिर दुख समुदय सच आ गया, दुख निरोध सच आ गया, फिर दुख निरोध गामिनी पटिपदा आ गया। तो चूल वेदल सुत्त से क्या मुझे समझ में आया सोतापन्न के लिए? ये फोर नोबल ट्रूथ समझ में आना चाहिए, आ गया। रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान आना चाहिए, वो भी आ गया। और पटिसमुत्पाद समझ में आना चाहिए, वो भी आ गया, क्योंकि छुटकारा मिल गया। पंच उपादान खंड दुख, उपादान निकल गया, तो दुख से बाहर आ गए, सोतापन्न बन गए। ठीक है, तो मैंने अपना डब्बे पे ऐसे एक टिक मार दी, हो गया भाई। कोई क्वेश्चन किसी का सोतापन्न यहाँ तक हमने बात किया है, इसके लिए सारे लोग समझ में आ गया सोतापन्न कैसे बनते हैं और क्या होता है। इससे अच्छा सुत्त नहीं है आपको सोतापन्न देखने के लिए। आप शब्दानुसारी हो सकते हो, धम्मानुसारी भी हो सकते हो, पर सोतापन्न नहीं हो। सोतापन्न कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया। हाँ जी अंजलि जी।
आप म्यूट में हैं। जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। जी, सर मैं थोड़ा-सा लेट जॉइन किया आज। तो ये जो आपने कहा ना कि तृष्णा कैसे, तन्हा जिसको आप बोलते हैं, कैसे निकलती है, थोड़ा-सा हल्का-सा इसको रिपीट करेंगे? क्योंकि मुझे पूरी तरह से ये समझ नहीं आया। देखिए, सतिपट्ठान सूत्र पढ़ा है आपने, देखा है कभी भी? ना। नहीं सर। तो अभी इसके बारे में बाद में बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग विपश्यना जिन्होंने पढ़ा है। कोर्स के साथ वो लोग सतिपट्ठान कोर्स भी किए हैं। तो गोइंका जी 7 दिन का विपश्यना कोर्स करवाते हैं, और वहाँ पे सुने होंगे, वो कान के ऊपर गिरा भी होगा, पर रहा नहीं। वो एक्चुअली मंत्र है बाहर आने के लिए। तो इसका ये मतलब ये है कि कैसे आता है ये तेसा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति, कैसे रहता है। तो कहते हैं कि प्रिय रूपम सात रूपम इत्ते सा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति। जो प्रिय रूप है और जैसा चाहिए वैसा है। सात रूप का मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा है, चाहे वो शब्द हो या रूप हो या गंध हो या टच होता है। जैसे कोई समझो एक अच्छी लड़की बैठी है बाजू में और वो मुझे छू रही है, कैसा लगता है? बढ़िया तो लगनी चाहिए, है ना? तो आज, हाँ आज ही सही है, आज मैं मेट्रो में जा रहा था। मैं यहाँ बैठा हूँ, बीच में इतना जगह है, फिर ये साइड में कोई व्यक्ति बैठा है, फिर सारे लोग बैठे हैं, इतना ही जगह है। एक बैंगलोर सिटी स्टेशन से एक लड़की ने गाड़ी से ये गाड़ी पे आई, ये मेट्रो पे आई, तो उसका बैग भी है, इतना ही जगह है। तो उसने ऐसे मुझे खींच के, मतलब मैंने ये साइड तो क्लोज्ड है, तो उसने बैठा। तो मुझे ये देखना है कि उसको वो बैठने के बाद, वो जो लड़की बैठने के बाद संवेदना हुई ना, संवेदना नहीं, वेदना हुई। तो वेदना कैसी होती है? तन्हा आती है कि मैंने पहले एक लड़की के साथ जो भी किया था, ये भी लड़की है, संज्ञा आ गई, भैया तेरे लिए एक लड़की है, प्रिय रूप है, रूप देखने के लिए बहुत प्रिय है। सात रूप, वो बाजू में ऐसी बैठी है, उसका जितना भी बॉडी पार्ट्स है सारा टच हो रहा है। इत्ते सा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति। प्रिय रूपम सात रूपम यत्ते सा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निविसमाना निविसति। अगर मैंने उसको ऐसे देखा, कैसे? पठवी, आपो, तेजो, वायु, आकाश, तो क्या हो गया? यत्ते सा तन्हा पहीयमाना पहीयति निरुज्यमाना निरुज्यति। वो जो सात रूप, प्रिय रूप सात रूप था, वो गुजर गया, चल नहीं गया। होता। तो मुझे क्या देखना चाहिए? जैसे वो ऐसे खींच के, वो इतना ही जगह है, वो ऐसे बैठी है, ऐसी 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 कर रही है। जो जितना भी उसका बॉडी पार्ट है, ये मेरे ये कंधे के ऊपर चल रहा है, एंजॉयमेंट आ रही है, तो देखना है। सुख वेदना आ रही है, आ रही है। क्यों? क्योंकि तन्हा है। तन्हा पोनो भविका नंदी राग सहगता तत्रा तत्र अभिनंदिनी। तो काम तन्हा, ये लड़की है,
और सवेरे-सवेरे मिल रही है। कितनी खुशी की बात है कि मुझे 5:30 बजे से पहले एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा हो गया जैसे खिलता गुलाब जैसे, शायर का ख्वाब जैसे, उजली किरण जैसे, वन में हिरण जैसे, चांदनी रात जैसे, लहरों की बात जैसे, खुशबू लिए आए लड़की का हवा। तो ठंडी हवा ट्रेन में आ रहा था, तो ये तो लड़की का हवा आ गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सोचो, ये साइड पे भी एक बैठी है, मैं बीच में बैठा हूं, क्या पुण्यवान हूं कि ये कंधे के लिए वो गिरी है, ये कंधे में ये गिरी है। आहा हा, क्या बात है। दो काफी है ना, तो सामने भी एक खड़ी है, वो भी गिर गई है, क्या मजा आता है। काफी है ना, पीछे से एक खड़ी थी, वो भी गिर गई, 4 हो गए, काफी है ना। 10 काफी है ना, 50 काफी है ना, क्योंकि तन्हा है, उसका कोई अंत नहीं है। यत्तेषा तन्हा उपज्यमाना उपज्यति निरुज्यमान, सॉरी, उत्पादन होता है तो निविसमाना निविसति रह जाता है। निविसा का मतलब निवास करता है, घर बनाता है। तो जैसे ही वो लड़की बैठी, कंधा टच हो गया। क्या टच हुआ? पटवी। पटवी में का क्या टच हुआ? हड्डी। वेरी गुड। फिर गर्म लग रहा है तो क्या टच हुआ? तेजो धातु। वेरी गुड। तो हड्डी का मतलब पत्थर, और सॉफ्ट कुछ लग रहा है, हाँ, इसका मतलब मिट्टी। तो लड़की किधर है? नहीं। तो पहीयमाना पहीयति निरुज्यमाना निरुज्यति। तो तन्हा चला गया तो कोई व्यक्ति है ही नहीं है। ऐसे दिस इज द प्रैक्टिस, हरदम। इसीलिए होशियार रहना चाहिए, सती में होना चाहिए। सती में नहीं रहेंगे, खो जाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है, तो ये पंचखंड हमने देख लिया, तो क्या हो गया? सचमुच में सौतापन्न हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कामचंद नहीं है, पर ये आ जाता है, हाँ ये तो लड़की नहीं है, ऐसे। फिर मामूली, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये क्योंकि वो ऐसे अच्छी तरह से बैठा नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। तो कैसे बिठाना है? इसको ऐसे बिठाना है कि दुख है या सुख में है। हर बार तन्हा जब भी आती है, दुख लेके आती है, क्योंकि खोने का डर तो है। जो हम पत्नी को घर में लेके आए हैं या पति को लेके आए हैं, उनका खोने का डर है कि नहीं है? देख लो, इकलौता बेटा है, खोने का डर है। 2 बच्चे हैं, खोने का डर है। हाँ, है। मरने की छोड़ दो, वो कहीं और जाके सेटल हो जाएगा, तो खो तो गया। तो खोने का डर तो है, ये हमें अगर हम देखते हैं तो समझ में आ जाता है।
अशेष विराग निरोधो चागो पटिनिसग्गो मुक्ति अनालयो अयम को आवुसो विशाखा सखाय निरोधो उत्ता भगवता इति। तो हमने ये 8 कर दिया, तो हमें समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा तोतापन का कार्यक्रम खत्म हो गया। अभी हम जाएंगे सखतगामी और अनागामी की ओर। तो मैंने सोचा ये पूरा सूत्र खत्म कर ही लेते हैं। हाँ जी अर्चना जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। सर जी उस दिन में आपने बताया था और इसके बारे में पटिच्च समुत्पाद, तो वो मुझे थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आया सर। तो आपने थोड़ा सा अलग तरीके से बताया था ना, जैसे आपने बोला कि अविद्या से नहीं शुरू होता है, थोड़ा सा मुझे ये हुआ। अविद्या से शुरू नहीं होता है मतलब? नहीं, जैसे लिंक दी हुई है ना पूरी, जैसे उस तरह नहीं होता है, थोड़ा आपने अलग तरीके से बताया उस दिन, तो वो मुझे कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। पटिच्च समुत्पाद फॉर्मूला। हाँ। इति इमस्मिन् सति इदम होति इमस्स उत्पाद इदम उपपज्यति। अगर जनन है, मरण से बच सकते हो क्या? हाँ या ना में देखो। जब तक जनन है मरण तो होगा। मरण से पहले क्या होगा? जड़ता आएगा। तो आप जितना भी पेंट लगाओ सर के ऊपर, कलरिंग, वो तो जाएगा। रोज एक एक दिन कटते हुए निकल जाएगा। तो इति इमस्मिन् सति इदम होति इमस्स उत्पाद इदम उपज्यति। इति इमस्मिन् असति इदम न होति। अगर ये नहीं है, इमस्स निरोधा इदम निरुच्यति। यदिदम पटिसंविद्ध का और पटिच्च समुत्पाद का अगर देखते हैं, तो यदिदम अविद्या पच्चय संखार, मैं हूं करके जब भी आता है तभी संखार शुरू हो गया, क्योंकि अविद्या है। मैं करके जो है वो अविद्या है। संखार पच्चय विज्ञान, तो उसका विज्ञान आता है किसका? आंख का, कान का, नाक का, जिह्वा का, काय का, मन का। अपना अपना विज्ञान आता है। ऐसा लगता है कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने किया, मैंने वो किया। विज्ञान पच्चय नाम रूप। नाम रूप, जैसे कल मैं अश्विन जी और आशुतोष को बता रहा था, यहाँ पे माताएं बहुत सारे हैं, तो उनके बच्चे को देखते होंगे, 1-2 महीने का जो बच्चा है, अगर उसके हाथ में आप एक गेंद या बॉल दे देते हो, क्या करता है? मुंह में डालता है, पहले छूने की कोशिश कर रहा है कि क्या है। और वो एक और चीज करता है जो मैं कल दिखा रहा था, इसको ऐसे पकड़ता है, खेलता रहता है। अगर माँ खींचती है तो क्या करता है? रोता है, क्योंकि वो उसके लिए खेलने वाला एक चीज है। माँ को पता है उसका टो है, अंगूठे, और तो लगता है बच्चे को कि कुछ खेलने वाला चीज है, क्योंकि दांत तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो या ए करता है या वो करता है, तो करता रहता है। छू छू के रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, वो देखने की कोशिश कर रहा है। और माँ समझती है मुझे देख के बच्चा कैसे हंस रहा है। वो पागल माँ को पता नहीं है कि इसको देख के वो हंस नहीं रहा, वो खेलते हुए बैठा है।
तो माँ को लगने लगी मुझसे कितना प्यार करता है, कि 20 साल ठहर जा, समझ में आ जाएगा कितना तेरे लिए प्यार करता है। एनीवे, तो वो करता रहता है। फिर उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में जो कुछ भी खेलने के लिए देते हो वो रख लेता है ऐसे पकड़ के, उसको खोलने की कोशिश करो, देता नहीं। तभी हमें, अगर कोई धम्म वाला व्यक्ति है, माँ हो या पिता हो, अगर वो बच्चे को देखे, उसको समझ में आ जाते हैं कि इसका मोह ज्यादा है, भैया ये तो देने वाला नहीं है और राग में है और चिल्लाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो चिल्लाते हैं, अगर उनका कुछ छीन लेते हैं तो ऐसे जोर से रोएंगे, अरे बाप रे दे दो। इसीलिए आजकल के ज़माने में लोग क्या करते हैं, मोबाइल दे देते हैं, थाप लेते हैं, ले लो भाई खेलने के लिए, नया वाला मिल गया, हे करती रहता है वो। और माँ कहती है, बाप कहता है कि क्या मेरा बेटा अभी से ही समझ में आ रहा है, या बेटी को कितना समझ में आ रहा है। थोड़ा दिन ठहर जा प्यारे, वो इंस्टाग्राम में कुछ डालने की कोशिश करेंगे ना, वही आपको लगेगा तभी। तो पैदा ना होता तो कितना अच्छा होता। ठहर जा, सिर्फ 20-25 साल ठहर दो भाई, फिर वो असली जो है वो आ जाएगा। तो तभी से उसको पता है ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। तो वो वेदना को चाह रहा है, चबा रहा है, बार बार उसको चाहिए वही वेदना। तो जो कुछ भी उसको मिलता है वो ले लेता है। ठीक है, तो इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्स उपाद इदम उपज्जति। जब तक जनन या जन्म होता जाएगा तब तक जरा व्याधि मरण तो होगा। जब जनन ही नहीं होगा ये सब नहीं होने वाला। तो यही है पटिसमुत्पाद। और कोई प्रश्न? हाँ जी, प्रीति जी बताओ। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। जैसे सर पंचस्कंद में उपादान जो बोले थे उस दिन, तो उपादान को कैसे देखे, वो समझ में नहीं आया मुझे। उपादान का मतलब मैं हूं करके आ गया तो वही उपादान है, और क्या उपादान है। आप आपका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति किसने रखा? माँ बाप ने। आपने रखा? नहीं। फिर भी आपको लगता है प्रीति हो? उपादान। अगर आपको ये लगे कि मेरे माता पिता ने मुझे एक नाम दिया है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उपादान नहीं है। देख लो, वो इमीडिएटली खुशी हो जाती है, क्योंकि मैं करके कुछ होता नहीं करके। क्योंकि किसने शादी किया है? प्रीति ने। किसका बच्चा हुआ है? प्रीति का। जब प्रीति ही नहीं है तो किसका बच्चा है? तो किसका पत्नी है? नहीं है। जो माँ बाप ने नाम दिया है, आपने उसको सच मान के बैठ गए, इसीलिए दुख, तन्हा। जैसे बच्चा होता है, वो गेंद नहीं दे रहा है, कहता है मेरा है, तो हम बच्चे को क्या कहते हैं? मेरा बच्चा है। पति को देखते हैं तो क्या कहते हैं? मेरी पति है या मेरी पत्नी है, मेरा घर है, मेरा पैसा है, मेरा फल है, मेरा फूल है, फिर मेरा पेड़ पौधे। जो कोई गार्डन रखा है, उनसे जाके पूछो, वो क्या कहते हैं? मेरा गार्डन है। तुम्हारा गार्डन? क्या पागल आदमी हो यार। दुकान से तुमने लेके आए, तुमने डाला, तुम्हारा मिट्टी है क्या? वो भी दुकान से लेके आए। आजकल तो लोग मिट्टी भी दुकान से लेके आते हैं।
और तुमने क्या किया, सिर्फ पानी डाला, वो भी तुम्हारा पानी थोड़ी है, पानी तो पानी होती है। पेड़ ने आपका परमिशन लिया, मैडम जी मैं कैसे बढ़ूं, राइट में आऊं, लेफ्ट में आऊं, स्ट्रेट आऊं, जैसे उसको आना है आ रहा है। तो एक व्यक्ति जाके देखता है, हाँ मैंने जो लगाया था पेड़ पौधा कितना अच्छा आ रहा है। यही उपादान है। ठीक है सर। और सर जैसे जैसी वस्तु देखते हैं अपन, और उसमें वेदना जैसे ना सुखद और ना दुखद आती है। जैसे सब्जी काटते हैं या रोटी बनाते हैं तो अपने को लगता है कि ये सुखद या ना सुखद है, तो सही है क्या? जैसे वेदना इसमें तो कुछ, आई ना, हाँ वेदना नहीं आनी चाहिए। अगर रोटी को या सब्जी को आप ऐसे देखो जैसे मरे हुए व्यक्ति होता है वैसे, तभी कुछ नहीं आएगा। तभी, क्योंकि फंस ही नहीं हुआ तो वेदना नहीं आती है। तो वेदना नहीं आती तो तन्हा नहीं आती है। अगर तन्हा नहीं आती है तो उपादान नहीं आती है। अगर उपादान नहीं आती है तो भव नहीं आती। अगर भव नहीं आती तो जाति नहीं आती। और बस उतना ही। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके सर। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, वीरेंद्र जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय भाई साहब, बताइए। सर ऐसा है कि ये जो अभी बात जो चल रही थी, ये सभी अटैचमेंट्स के ऊपर ही ये चीज आ रही, मैं हूं, मैंने किया, ये किया, ईगो गवर्न चीजें हैं ये सभी। यदि आपका ईगो गला तो ये चीजें अपने आप डाउन हो जाती है अवेयरनेस से, बाकी और किसी से नहीं होती। मैं ये समझ पाया हूँ। 4 लेवल की ईगो होती है, एक लेवल की नहीं होती है। हाँ, वो ईगो में ही आएगी। लेवल्स दे दिए बात अलग है, वरना है ईगो पार्ट्स ही है। ना ना, वो नाम रूप पूरा निकालना चाहिए, तभी अरहत बन जाएगी। हाँ, अरहंत बनना नेक्स्ट दीगर पार्ट है, पर फर्स्ट जो है हाँ वो चलने तो में ठीक ये है। चीज समझ में आ गई तो आगे वो चीज समझ में आएगी। हाँ, तो अगर आपको ये पहला वाला ईगो चला गया तो सोतापन बन गए, मस्त है। बस वो चीज है, वो अवेयरनेस में रहे तो फर्स्ट नहीं बनेगा, वरना फर्स्ट बनेगा ही बनेगा। ना, वो जो पहला जो लेवल में है ना, वो एक लेवल का फर्स्ट खत्म हो गया, पर बाकी लेवल का तो रह गया। फिर दूसरा लेवल जाएंगे तो और थोड़ा कटेगा। वो जितनी गहराई में जाएगी अवेयरनेस, उतना वो कटता जाएगा। सही बात। हाँ, तो पहले शुरुआत तो हो गया, सही है। हाँ, बस वो ही बात मैं कह रहा था सर। हाँ हाँ, वो मैं सही बात। राइट हूँ तो बस ठीक है सर। हाँ, ओके, राइट थैंक यू राइट हो, सर। आप सही हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई? सर 4 ईगो बोल रहे हैं आप, मतलब ये वो कौन से श्रोतापद का शत्रुघ्नागम्य, ऐसा इस प्रकार का? पहला होता है जो मैं हूँ करके आता है। दूसरा शुरुआत होता है नाम रूप का, जो नाम का पोर्शन है वो वाला, वो इससे भी गहरा है क्योंकि वो 6 आयतन के ऊपर है। फिर तीसरा आता है जब भी अनागामी बनता है, तभी सिर्फ और सिर्फ काम छोड़ के रूप अरूप में उसका रहना शुरू हो जाता है, वहां पे नाम रूप आ जाता है। और चौथी बार जब ये कट जाती है तो पूरा नाम रूप विज्ञान, विज्ञान में नाम रूप ही नहीं आएगा। जो हम ईगो कहते हैं पहले लेवल का, तो सिर्फ हमें पंचखंड समझ में आ गया। मैं अगर हूं तो वो पंचखंड है, इतना समझ में आ गया। फिर दूसरा आयतन काटना है, वो ऑब्जेक्ट को ले रहा है तो काटना है। फिर तीसरा
कामछंद तो चला गया, व्यापाद चला गया, पर रूप राग अरूप राग रह गया। वहां पर भी आ जाएगा ना वो कॉन्शियसनेस, वहां पर भी आके वो तन्हा आ गया, उसका तन्हा आ गया। ये तन्हा चला गया पर वो तन्हा तो आ गया। फिर चौथी बार आप काटोगे फिर नहीं आए। तो अभी मतलब हमने, हाँ जी, चार श्रेणी का सर, हाँ जी, वो एक चार श्रेणी है तो चार ईगो है, मतलब श्रोता नगर में इस तरह। हाँ वैसे वैसे ही है वो एक्चुअली। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग स्टेज में है। हाँ सही है, देखा है, वेरी गुड। उतना कम हो गया, बुखार उतना उतर गया। यहाँ पे हमारे ग्रुप में कोई भी एक तरुणी अवस्था के लड़की नहीं है, अरे बाप रे। मजा होता कि यत्ते सा तन्हा उपज्जमाना उपज्जति निविसमाना निविसति। या कोई तरुण नहीं हो, तरुणी हो गया, तरुण भी नहीं है, तो तरुण रुक्क सुत्त है के लिए। ये सब देखना पड़ेगा। तो यहां तक स्वतापन है। इसके बाद में सकदागामी और अनागामी। चले वहां पे। हाँ चलिए। हो कि नहीं हो वो छोड़ दो, पर ये तो देख सकते हो कि क्या होता है। हम्म। तो ये पूछता है इसको, तन्येव नुखो अये उपादानम ते पंचुपादान खंदा उदाहु अन्यतर पंचुपादान खंदे ही उपादानंती नाखो आउसो विशाख तन्येव उपादानम ते पंचुपादान खंद नापी अन्यतर पंचुपादान खंदे ही उपादानम योको आवसो विशाख पंचुपादान खंदेशु छंदरागो तम तथा उपादानंती। मतलब ये पूछ रहा है कि ये उपादान जो है और ये पंच उपादान खंड जो है वो दोनों एक बराबर है, अलग अलग है, कैसा है? वो कहती है कि छंद राग जब तक है तब तक ये पंच उपादान के ऊपर, पंच खंड के ऊपर उपादान बन जाएगा। अगर ये स्टेज समझ में आ गया तो शुरुआत हो गया सकदागामी स्टेज का। ठीक है, तो वो फिर से पूछ रहा है हाउ कि कथम पन्ये सखाय दिट्टी होती दावुसो विशाख असुत्तवो पुत्तुजनो हरियाणा मद्दासवी आर्य धम्मस अको विधो आर्य धम्मे अभिनीतो सपुरिसम अदस्सावी सपुरिस धम्मस अकोविदो सपुरिस धम्मे अनवितो रूपम अततो समुपसति रूपवंतं वा अत्तारम अत्तानि वा रूपम रूपम रूपस्मिं वा अत्तम वेदना संज्ञा संखार। वही वही फिर से। तो वो कहती है कि इसी से सखाय दिट्टी होती है, जब आर्य मग्ग में आ जाता है सखाय दिट्टी निकल जाती है, क्योंकि वो समझा देता है कि क्या है। तो वो पूछता है कि कैसे समझाता है। वो कहती है कि वो 8 आर्य अष्टांगिक मग्ग को समझाता है। तो ये सुनने के बाद सिर्फ अभी वेदना ही वेदना है, वेदना ही वेदना। तो ये सेक्शन में आएंगे आर्योपन्ययी अट्ठंगिको मग्गो संकतो दाहु। संकतो उस दिन किए थे, फिर से कह रहा हूँ कि ये संकत है और ये शील समाधि पन्य संकत है, कंडीशनड है।
तो हमने ये भी किया था कि परिखार क्या है और ये समाधि भावना क्या होती है वगैरह, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ इस बार। फिर हम जो इम्पोर्टेंट है, जो सोतापत्ति फल तो आ गया, कि आगे काय संखारो वची संखार मन संखार पे आना है। कथमो पन्ये काय संखार, कथम वची संखार, कथमो चित्त संखारो, असपस्साको आवसो विसाका काय संखारो, वितक्क विचार वची संखारो, संज्ञा च वेदना च चित्त संखारो, कथमा पन्ये असपस्स काय संखारो, कस्मा वितक्क विचार वची संखारो, कस्मा संज्ञा च वेदना च चित्त संखारो, असपस्साको आवसो विसाका कायिका एते धम्मा काय पटिबद्धो तस्मा असपस्सा काय संखारो, पुब्बे को आवसो विसाक वितक्केत्व विचारेत्व पच्च वचा अभिनंदति तस्मा वितक्क विचार वची संखार, संज्ञा च वेदना च चेतसिका एते धम्मा पटिबद्धा तस्मा संज्ञा च वेदना च चित्त संखारो इति। तो ये आपको क्या कुछ समझ में नहीं आएगा तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये पूछ रहा है कि काय संकार कैसा होता है। जब भी मन में कुछ ख्याल आता है तो अपना ब्रीथिंग चेंज होता है, सांस चेंज होती है। तो इसीलिए सांस को देखना 24/7, मतलब पूरी 24 आवर्स देखनी चाहिए। अगर 24 आवर्स नहीं हो रहा है तो 18 घंटे तो देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी कुछ भी आती है सांस चेंज हो जाती है, क्योंकि काय से जुड़ा है, इसलिए काय संखार है। और जो वची संखार जो होता है, मन में सोचते हैं कि क्या बात करें इससे, इसको कैसे कहें, इसको ये कहें वो कहें, वो तो होता है। तो ये सब हो रहा है, इसलिए उसको वची संखार कहते हैं। और मन में, जैसे मन को कहते हैं, में सिर्फ वेदना और संज्ञा आती है, कुछ और नहीं आती है इन दोनों को छोड़ के, इसलिए इसको चित्त संखार कहते हैं। ये किस हद तक समझ में आता है? एक सखतगामी है, ये पूछ रहा है कि किस हद तक उसको समझ में आता है। वो देखता है कि ये ब्रीथिंग पैटर्न क्यों चेंज होती है। एक सोतापन को ये दिखने के लिए नहीं आएगा, इतना लेवल पे तो वो गया नहीं रहेगा। पर जो सखदागामी है उसको ये देखने के लिए आ जाती है कि मेरा ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो ब्रेथ को पकड़ के बैठता है, छोड़ता नहीं सांस को हरदम। जब भी वो सांस को देखते बैठता है, ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आ रहा है जा रहा है, तभी उसको उदय व्यय का दर्शन होना शुरू हो जाती है। जो आया निकल गया, वो सांस के ऊपर है। तभी उसको 8 लोकीय धम्म समझ में आ जाती है कि लाभ होने लगा तो कहीं तो नष्ट तो होगा, अगर कहीं पे यशस होने लगा तो अयशस तो होगा, कहीं तो अगर प्रशंसा आने लगी तो निंदा तो आएगी, अगर कहीं तो सुख की अभिलाषा है तो दुख तो आएगा। तो उसको छोड़ देता है एकदम से, कि उसको समझ में आ गया इसमें कुछ भी नहीं है। वो अभी सांस के ऊपर पकड़ बना रखा है, इसीलिए वो रूप ध्यान में अभी जा सकता है। और मैं सर जब भी मैं बैठती हूँ ना सर साधना में, तो मुझे उत्पाद वही होता है एनी टाइम। अच्छी बात है।
वो लगातार मैं 2 महीने शाम को खाई ही नहीं कुछ, एक ही टाइम खाई। ठीक है, बहुत अच्छे। अ, साधु, साधु, साधु। तो अगर ऐसा होता है कि ये व्यक्ति रूप ध्यान में चला जाए, फिर तुरंत वापस आता है, फिर रूप में जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि काम छंद कम होते गया, व्यापाद भी कम होता आया, तो इसीलिए वो वहां पे रह सकता है। तो पंचखंड तो समझ में आ गया था वहां पे, अभी और दीर्घ से समझ में आने लगा। इसकी वजह से वो सकदागामी तक आ जाता है। तो ये पूछते हैं कि हाँ ये तो सही है, पर ये बता इसको काय संखार, वची संखार, चित्त संखार के क्यों डाला है? तो कहती है देखो भाई, ऐसा है जैसे हमारा भावना मतलब इमोशंस चेंज होती है, वैसे हमारा बर्ताव भी चेंज होने लगता है काय का। एग्जाम्पल, कोई हमारे घर आए और चिल्लाना शुरू किया, क्या हुआ? कान से सुने, जी सुना, फिर उसका मीनिंग निकाला, हाँ जी निकाला। तो पहले कौन सा संखार आता है? वची संखार। क्यों? क्योंकि अभी इनको क्या कहें वो चल रहा है। फिर आती है काय संखार हो रहा है, क्योंकि वो चिल्ला रहा है व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए ना। अभी इतना चिल्ला तो रहा है, तो एक अजीब सी दुखद वेदना हो रही है काय में, और वो क्योंकि चिल्ला रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा कहाँ से कहाँ पे आएगा? गुस्सा तो मन में है, वो आया संज्ञा और वेदना से, और कहाँ पे व्यक्त होगा? काय में। तो पूरा मेरा चेहरा सब टमाटर की तरह लाल होते जा रहा है। तो काय जो सांस के पटिबद्ध है, उसके लिए ये दोनों बीच में आ गए, वची संखार, वची और चित्त, ये दोनों आ गए। ये दोनों आने के बाद भी क्या होगा मेरा हालत? गुस्सा, क्योंकि व्यापाद आ गया। ये सकदागामी देख सकता है, हाँ हाँ पकड़ लिए, अभी आ रहा है गुस्सा, आने दे, दिखते हैं। और वो उतना प्रकट तो नहीं करता है, पर बाद में गुस्सा आ जाता है। पहले बहुत उसने कंट्रोल किया, फिर आ गया, क्योंकि उसका व्यापाद था। फिर एक और व्यक्ति है, एक आया है घर में और इतना प्रशंसा कर रहा है, जैसे मीनाक्षी जी और कविता जी आई थी, इन दोनों ने मेरा इतना प्रशंसा किया, इतना किया। अगर मैं रिकॉर्डिंग कर लेता तो 4 दिन नींद नहीं आता मुझे, सुनता, लगाता, फिर ऐसे देखते बैठता, क्योंकि इन्होंने प्रशंसा की है। फिर वो सोचता है, अगर यही लोग गाली देंगे तो बाद में कैसा रहे? दे सकते हैं,
कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वर्क हो रहा है इसीलिए प्रशंसा कर रहे हैं, अगर नहीं वर्क होता तो यवतमल समझो, ये लोग आए, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो मैं सोचता हूँ रविंद्र जी की हालत क्या हो सकती थी। इनको इतना गाली सुनते कि आपके वजह से हम लोग यहाँ आए, ये कोई पागल व्यक्ति को आपने लेके आए, आपको इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है क्या? आप कैसे व्यक्ति को लेके आते हो? तो बेचारे वो सोचते मैं ऐसा पागलपन कैसा किया। तो देखो अभी ऐसा है, प्रशंसा हो रही है, अच्छा लग रहा है, निंदा होती तो मेरा हालत को देखो। और रविंद्र जी का हालत कैसा होता, मेरा छोड़ दो, मैं तो बाहर का हूं, आप लोगों के लिए तो रविंद्र जी तो प्रमुख है। उन्होंने इतना रिस्क लेके एक पागल व्यक्ति को आपको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना? अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता? 7 दिन का शिविर, पैसा खर्च करके, टाइम बिताने के लिए, और अशोक भंते जी को जाके बात करके, वो सब प्रयास करके, फिर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अभी आप लोग प्रशंसा इसलिए करते हो क्योंकि आपको जो चाहिए मिल रहा है। अगर मैं उसको पकड़ूं कि मेरा स्वयं प्रशंसा हो रही है, मुझसे मेरे जैसा पागल सचमुच में नहीं है, क्योंकि ये भी कंडीशनड है कि नहीं? इतना समझ में आ गया। तो 8 लोग की ये दम छोड़ दिए। तो अभी क्या होता है, कोई प्रशंसा करता है तो भी कुछ नहीं लगता है, हाँ जी हाँ ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा किया, ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लेना ही नहीं है। तो मुझे समझ में आ जाती है कि हाँ ये मैंने पार किया है, क्योंकि मेरा सांस जो है वो चेंज नहीं हुआ। कभी मीनाक्षी जी आई थी, कभी कविता जी आई थी, या रविंद्र जी आए थे, फिर जागृति जी आई थी, और रोहिणी जी आई थी वहां पे पुणे में, तो कुछ नहीं लगा। और गौतम जी आए थे, उनकी पत्नी आई थी, कुछ भी नहीं लगा, वो लोग भी प्रशंसा कर रहे थे। और यहाँ पे एरियो है, और चिराग है, वृंदा है, और बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में, कुछ नहीं लगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सकतागामी तक तो आ गए, गाड़ी डेफिनेटली, क्योंकि आठों देव की धम्म नहीं है, पर काम छंद व्यापार तो है, थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। अगर कोई लड़की जा रही है तो सीटी नहीं बजाएगा, पर थोड़ा देखेगा, तो थोड़ा देखेगा, फिर याद आएगा, अरे बाप रे, ये तो पटवी आपो तेजो वालो वायु को क्या देखना है, फिर निकल जाती। तो ये काय संखार, क्योंकि मन में जो चल रहा है उस वजह से काय में डिफरेंस आ रही है, इसीलिए उसको काय संखार कहते हैं। क्योंकि जो कहूं या क्या कहूं, जैसे मीनाक्षी जी और कविता जी जब भी आए थे, इनको क्या कहें, तो सोच के बात करना पड़ेगा ना।
तो इसीलिए वची संखार। और जो तीसरा वाला वेदना जो हो रही है, या संज्ञा जो बन रही है, वो चित्त संखार। हम आज का इधर ही रुकते हैं, कल बाकी लेंगे, जो अनागामी तक जाएगा, फिर लास्ट में अरहत। सर समझ? मैं भी हाँ हाँ जी, हाँ सर, मैं भी आने वाली थी, लेकिन मुझे लगा प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं घर पे ही करती हूँ, वहाँ पे चापोड़ा में सर। चापड़ा ना, अभी अब देखते हैं अगली बार। नहीं आने हाँ, आपको आप आने वाली थी, पता है। अच्छा अच्छा था, अच्छा होता था अगर आती। अगले बार जब भी करेंगे बता देता हूँ। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। वैशाली जी कहो। सर जी आप चापड़ा में शिविर ले रहे हैं क्या जी? नहीं जी, अभी तो फिलहाल कहीं नहीं ले रहा हूँ। तो चापड़ा में कब शिविर लेंगे सर? मुझे क्या पता है, अभी कोई इसका फिर से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अगर कोई फिर करेगा तो कर सकते हैं। जी नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। चापोड़ा में अच्छी सुविधा होती है सर सबकी, हाँ हाँ, वो तो है, सुविधा तो खूब होती है। लेकिन अनिश्चित है, हम्म, अनिश्चित है। अनिश्चित है। हाँ, सही बात है। निश्चित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। क्या करें। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ये इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो कह सकते। हाँ जी, अश्विन जी का वो। सर जो हमने भी यहाँ रोका है, तो अनागामी सॉरी सगदागामी जो उसको पहचानता है कि सांस प्रश्वास और विचार वितर्क और संज्ञा वेदना और जो भी है वो उसको संज्ञा और वेदना को पहचानता है, ये चित्त संखार है, यहाँ तक सगदागामी जानता है और उसको पकड़ता नहीं है। ये करेक्ट है, ये समझा? उसको सांस से क्या हो रहा है बॉडी में समझ में आ रहा है, और दूसरी चीज उसको समझ में आ रहा है कि उसको सोच सोच के बात करना पड़ेगा, है ना, वो भी समझ में आ रहा है। पहले ऐसी बात कर लेता था। बिना बिना सोचे जैसे ही बात करने लग गए कि तो वो सोचेगा पहले कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, और हाँ, क्योंकि टॉपिक उसको पता है कि जो बात कहेंगे वो 8 लोकीय दम्म में आता है। उसमें लाभ है या कुछ फायदा है। जो आमने सामने जो व्यक्ति आता है वो लाभ के लिए ही आता है ना। जितने लोग चापड़ा में आए, लाभ के लिए आए या नष्ट लेने के लिए आए? हम जो भी करते हैं दिन में वो तो कुछ ना कुछ राग या लोभ के या कुछ उसमें ही करते हैं। तो मगर पाने उसमें के लिए कितना आते हैं। वो सिर्फ करने के लिए करते हैं या लाभ के लिए करते हैं, वो देखोगे तो समझेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसको जो अनागामी सखतगामी होता है उसको ये समझ में आ जाती है कि मैं कैसे बात करनी चाहिए, कितनी सीमा मेंटेन करनी चाहिए, और जितना वेदना संज्ञा जो है वो भी समझ में आ जाती है कि हाँ, ये वेदना ये है, ये वेदना ये है, और उसका संज्ञा। तो अभी संखार जो हो रहा है उसको समझ में आ गया। हाँ जी, बताओ। इसका फाउंडेशन में जब तक वो सांस को नहीं देखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। वो जो हम लोग जो आपको सबको बोलते हैं कि सांस देखो, हाँ, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सोतापन तो बन गए, फिर उसके बाद में आगे नहीं बढ़ना है, इधर ही का उधर। सर लेकिन ये लगातार प्रैक्टिस से होता है सर। हाँ, होता है, क्यों नहीं होता है। निरंतर प्रैक्टिस करना चाहिए।
सर जी, श्रोता पढ़ने के लिए शक्ति पठन ही ज्यादा करना जरूरी है क्या सर? दमानुपश्यना में ही ज्यादा ध्यान करना है? देखिए, वैसा तो नहीं है, आपको पंचखंड समझ में आना चाहिए बस। आप सतीपट्ठान का इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब यानी व्यवहार में पंचखंड उतरना है। हाँ जी, जी व्यवहार सर। में जैसा पति है तो है, जैसा बेटा है तो है, बेटी है तो है, पड़ोसी है तो है, पर आपके अंदर ये आना चाहिए, ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, विज्ञान है। और रूप कैसा आया वो जाननी चाहिए। फिर वेदना कैसी होती है, आँख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से। फिर संज्ञा कैसी होती है, जो रूप है, शब्द है, गंध है, रस है, पटब है, दम है। फिर संखार कैसे होते हैं, संचेतन। फिर विज्ञान कैसा होता है, चक्षु विज्ञान, सोत विज्ञान वगैरह। ये हमें सही तरह से एक्सपीरियंस, अनुभव पे आना चाहिए। जी, साधु 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 सर। और सर एक क्वेश्चन है, और वो श्रोतापन्न के लिए उन्होंने सक्काय निरोध गामिनी प्रतिपदा बोला है, मीन्स अष्टांगिक मार्ग अनागामी के लिए या सद्गामी के लिए बोला गया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग आपको समझ में आ गया ना, तो वही डाल के रहना बस। अभी आपको 4 नोबल ट्रूथ लास्ट तक है। वो तो बार same होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर स्टेज में वही आएगा। वो मीनिंग डिटेल में हमको समझ में आएगा। करेक्ट, वो तो पहले ऊपरी ऊपरी आएगा, फिर थोड़ा अलग से हाँ, आएगा। क्योंकि वो पहले सखाई दिट्टी निकलना चाहिए, इसलिए उतना विस्तार में है। बाकी इसमें तो आ जाएगा। सर ये जो शिविर जो है ना, आपने चापड़ा में लगाया, क्या ऐसा ऑनलाइन नहीं लग सकता है? जैसे दूर रहे वो नहीं अटेंड कर पाए, वो ऑनलाइन यदि हो जाए अभी तो हम सबको लोग वही बेनिफिट तो हो कर जाए। रहे हैं। अभी हम नहीं, लोग ये ऑनलाइन तो हो रहा है। ये तो मतलब क्या है कि जो प्रोसेस जो है पूरा दिन भर का, या जो भी आपने चापड़ा में किया, वो ऑनलाइन हो जाए, तो वैसी बात कह रहा था मैं। वैसे कैसे कर सकते हैं? अभी देखिए, आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। कैसे? सांस को देखते ये हुए। आपको, ये सभी को मिलके डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कैसे चाहते हैं। ना मैं ये कह रहा हूँ, जिनको ऑनलाइन में करनी है, सिंपल है, धम्म तो समझ में आ गया, और प्रैक्टिस करने के लिए वो भी पता है कि क्या करना चाहिए। पहले आपको ये रूप क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो आपको पहले धातु समझ में आना चाहिए। तो धातु समझ में आ गए, पटवी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु। फिर आपको ये समझ में आना चाहिए 6 आयतन है, वो भी समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए, समझो, तो पूरी दिन कर सकते हो सांस को देखते हुए। फिर बीच में और एक समझो एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो बीच वाला सेक्शन जो है, रूप है, हाँ है, वेदना है, संज्ञा है, कार है, विज्ञान है। अगर वैसे ही वैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उपादान नहीं हुआ है। जब भी उपादान बन जाता है तो पता चल जाता है कि अभी उपादान बन गया है। ठीक है। ये तो वॉचमैन रह करके ही उसको किया जा सकता है, 24 आवर वॉचमैन रहे तो ही ये हाँ, चीज तो पॉसिबल। 24 आवर अगर ऐसा करना है, शिविर लगाए तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो हर दम करनी है, हर दम। यही हमें समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे करते हैं। बस करना तो हम ही को है, चाहे हम इनके साथ बैठ के करें या अपने आप करें। ठीक है सर। तो इतना ही करना है। फिर ये करने के बाद तीसरा आता है पठित समुत्पाद। तो ये करने के लिए भी आ गया, तो हो गया हमारा बुद्ध धम्म का पूरा आ गया, कि धातु समझ में आ गया, आयतन समझ में आ गया, पंचखंड समझ में आ गया, और पठित समुत्पाद समझ में आ गए। तो धातु और आयतन समझने के लिए पहले हमें सील ठीक होना चाहिए। हाँ, नहीं है भाई, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ कहीं जाओ। तो यहाँ वो करना चाहिए। फिर उसके बाद में
जब भी हमारा सील भंग नहीं होती है तभी हमारा समाधि शुरू हो जाती है। मतलब धातु देखने में तो आ जाती है, आयतन देखने में आ जाती है, और ये पंचखंड देखने में भी आ जाती है। जब भी मेरे पंचखंड समझ में आ गया, पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो गया, तो सोतापन्न बन गए। वही पंचखंड लेकर लोकीय धम्म को हटा दिए तो अनागामी सकतगामी बन गए। वही पंचखंड को कामछंद व्यापाद निकाल दिए तो अनागामी बन गए। वही पंचखंड को पूर्ण तरह से हटा दिए, हत बन गए। तो करना तो हम ही को है। हाँ, हम पूछने के लिए जो वहाँ पे कोई है, जैसे मैं एक कल्याण मित्र हूँ, उनको भेंट करके आ सकते हैं कि हाँ, मेरे पास ये समझ में नहीं आया था, 2-4 दिन आपके साथ बिताएंगे, ठीक है। पर 24/7 तो हमें ही तो करना है, चाहे आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, अपना अपना करना पड़ेगा। तो वो चापरडा में जो किया था, वो एक छोटा वाला ऐसे ही ध्यान में जैसे बैठते हैं वैसे बना के किया था। पर वॉकिंग का भी करना है, स्टैंडिंग का भी करना है, सिटिंग का भी करना है, सोते वक्त भी करना है, और पोस्चर्स में करना है। आंख बंद के बैठे थे, आंख खोल के करना है। आंख बंद करके बैठना तो है ही नहीं है, वो ध्यान बनती भी नहीं है। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आंख बंद करके बैठे हैं, 2-4 घंटे बैठ गए, 6 घंटे बैठ गए, 8 घंटे बैठ गए, ठीक है, पर वो होता नहीं है। जो परिस्थितियां हैं घर में या कहीं पर भी, उसको कैसे झेल रहे हैं, उसमें हम पृथ्वी आपो तेजो वायु देख रहे हैं, उसमें हम आयतन को देख रहे हैं, उसमें हम पंचखंड को देख रहे हैं, वो मायने रखता है। अगर यहाँ तक आ गए, समझ में आ गया, सकतगामी आप सचमुच में बन गए, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया। उत्पाद व्यय देख रहे हैं तो वही चीज है। उत्पाद व्यय तो उसी का तो आता है ना। अगर आप साक्षी भाव बन गए तो उत्पाद व्यय तो आएगा, अगर आप साक्षी भाव में नहीं हो तो नहीं आएगा। वो इट विल चेंज, मोमेंट टू मोमेंट चेंज अप। देखिए, ऐसा है, चेंज तो होती ही रहती है। जैसे हम बच्चे थे, अभी तो बच्चे नहीं रहे, वैसे ही सारा चेंज होती है। अगर दृष्टा भाव का मतलब कुछ तो, कोई तो देख रहा है ना, कोई तो देख रहा है, वो पहले पकड़ो उसको। कोई तो देख रहा है, पहले उसको मानो, कोई तो देख रहा है। अगर वो भी चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो दृष्टा कौन है? फिर जब भी हम अनागामी से अरहत तक जाते हैं, तभी वो दृष्टा भी चला जाएगा। आज या कल में जाने वाला नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कौन दृष्टा है? फिर साक्षी भाव जो बात करते हैं, साक्षी कौन है? कोई ना कोई तो होना चाहिए वहां पे साक्षी के लिए। तो उदय व्यय देखने वाला तो कोई है। ऐसा थोड़ी है कि उदय व्यय के साथ मैं भी चला गया, गुजर गया ना। उदय व्यय देख रहा है, वो तो है ही। हाँ, वो है तभी देख रहा है। हाँ है। तो अगर है तो क्या हुआ? अत्त है उसमें, हाँ है। जो बाहर का अत्त था वो नहीं रहा, और अंदर का जो डीप अंदर का है, हाँ, वो तो है, वो तो रहेगा। तो अनागामी कौन? मैं ही बना हूं। मैं करके कोई जो था साक्षी भाव, वो अभी अनागामी बना है। वो पहले बनता था, सोतापन्न अगर होता था तो वो 7 भाव लेता था, सैकड़ों जाति। अभी उसका क्या हो गया? ये यहाँ पे नहीं आने वाला। कहाँ पे? ये जो क्या कहते हैं, गर्भ में तो नहीं आने वाला। और ये जो सकतगामी बना है, वो एक ही बार एक भाव में आएगा, बस इतना ही है। तो कौन है आ रहा है?
कोई तो है, हाँ है, विज्ञान ही है, ऐसा नहीं कि विज्ञान नष्ट हो गया है। वो साक्षी भाव जो है, नाम रूप वाला अंदर, बहुत अंदर जो बैठा है, वो लास्ट में जाएगा। नहीं तो ये लोक ही नहीं रहेगा कि 31 रेलम्स किसके लिए, कौन कौन जाने वाला है, कौन बनेगा आभासार में, कौन बनेगा वेहपल में, कौन बनेगा नेव सन्य ना सन्य में। अगर देखा जाए तो कोई तो जा रहा है वहां पे, अरूप ध्यान में तो कोई तो जा रहा है, रूप ध्यान में भी कोई जा रहा है। कौन जा रहा है? मैं ही जा रहा हूं, और कौन जाएगा? मैंने काम छंद छोड़ दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं करके चला गया ना। इसीलिए 5 ऊपर का जो निवर्ण ये संयोजन है वो वैसे ही है। कौन सा? अविद्या तो वैसी ही है, जो मैं करके शुरुआत हुई थी वो तो वैसी है, नहीं गई है। सिर्फ मैं सख्ता, गले तभी काम हुए सर, हाँ, ये मैं जाएगा तभी होगा सर। अरे मैं जाएगा कभी अरहत पे होगा, अभी तो थोड़ी होगा। अगर मैं ये समझू मेरा हाँ चला गया, हाँ नहीं मैं, ऐसे नहीं जा सकता सर। हाँ इसीलिए कह रहा हूं कि हमें वो देखना चाहिए कि अविद्या पच्चय संखार जो बुद्ध बात कर रहे हैं, वो लास्ट वाला का पूर्ण तरह से विज्ञान निरोध हो जाएगा, पूर्ण तरह से कुछ भी रहेगा नहीं। जब वो स्टेट आती है तो पूर्ण निकल गया, अभी कोई है ही नहीं, पूर्णता हो नींद गई। भी कम आती है ना सर? हाँ जी, नींद भी कम हो जाती है पूरी। ना वो नींद से कुछ लेना देना नहीं है, और वो उसके एक और बार लेते हैं उसको बाद में, नींद से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ जी, सर ये भी जागृति जी। सर ये भी तनाव में आता है क्या? जैसे आपके पास अभी धम्म सीखने आ रहे हैं तो वो भी तनाव में आएगा? 100%। अभी हम सोच रहे हैं कि आपको मिलने आना है वहां पे, तो वो मतलब एक प्रकार का तनाव है। ये तन्हा को तन्हा से ही काटना है भाई, मतलब आपको तन्हा होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तन्हा को तन्हा से काटना है, छंद को छंद से काटना है, ठीक है ना, और संखार को संखार से ही काटना है। अभी पहले हमने काम का संखार बना रहे थे, तभी हम अनिंजा भी संखार बनाएंगे। तो पहले पुण्या भी संखार नहीं करते थे, अपुण्या भी संखार करते थे, इसलिए हम पुण्या भी संखार कर रहे हैं। करना तो पड़ेगा भाई। आप मुझसे मिलने के लिए आओगे या मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा, तो छंद तो होना चाहिए, पर काम छंद नहीं है। छंद तो है, छंद होनी चाहिए। और ये भी सुन लीजिए, अगर खाना है छंद चाहिए, इंटरेस्ट, कपड़ा पहनना है इंटरेस्ट चाहिए, तो छंद को हटा नहीं सकते क्योंकि वो मूल है। सब धम्म का मतलब मुक्ति का भी हो या संसार का भी हो, किम मूल का आवुसो सब्बे धम्म, छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्म। सारे धम्म के लिए छंद ही मूल है। तो ये सर लोके में आएगा कि अलौकिक में आएगा? अभी छंद है ये दोनों में आता है। छंद इद्दिपाद है ना, इद्दिपाद में कौन सा? पहला ही छंद है। छंद के बिना तो आप रह नहीं पाओगे भाई। अगर आप छंद को काटने की कोशिश करोगे, सुइसाइड हो जाएगा, खुदकुशी, ऐसा। ठीक है, हाँ जी, जागृति जी कहो। जागृति जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर गलती से दब गया वो। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, तो कल हम मिलेंगे
सकदगामी अनागामी से मिलेंगे, देखते हैं वो लोग कैसे रहते हैं, जिंदा या मुर्दा, क्या करते हैं, आखिर टाइम पास कैसे करते हैं लाइफ में। ये सुत्त में पूरा उसका डिटेल है। अगर आपको जाननी है, कोई सकदगामी है देख सकते हो, कोई अनागामी भी है देख सकते हो, और परख सकते हो ये व्यक्ति है कि नहीं है। देखिए इस सूत्र को लेके सर हम पेन लेके टिक टिक करें कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, तो हमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कहाँ तक पहुंचे। 100%। इसीलिए चूल वेद सुत्त, वो दम दिन ने इतना अच्छी तरह से समझाया विशाख को कि पहले वो टेस्ट किया ये सोतापन है कि नहीं है, टिक हो गया। विशाख को लगा हाँ ये तो सोतापन तो बन गई है, मैं तो अनागामी हूँ, ये तो सोतापन है, ठीक है। तो उसने फिर शुरुआत की सकदगामी का, तो उत्तर दे दिया, तो उसको अच्छा लगा, हाँ ये सकदगामी तो बन गई है। फिर अभी टक्कर आती है अनागामी का, क्योंकि निरोध समापत्ति के बारे में बात शुरू होती है, और अरहत के लिए भी वही चाहिए, अनागामी के लिए भी वही चाहिए, तो मस्त आता है। ऊपर से जाएगा मगर सर के, ठीक है। देखते हैं मैं इसको कैसे आपको समझाऊं, इसीलिए मैंने बंद किया, क्योंकि ये कल बहुत टाइम तक लगेगा। 99% आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया और एहसास भी हो गया तो अनागामी बन गए। और इसमें सर गैप नहीं होती है ना, जैसे एक साल लग गया सोतरा पर, उसके बाद सकदगामी बन गए, अनागामी। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी लग गया तो लग गया। लॉटरी सिस्टम है भाई, ऐसी थोड़ी है कि आपको प्रयास करते करते बैठे जाओ ना, एग्जाम के ऊपर एग्जाम लेते रहो, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया, हाँ आ गया, बस हो गया, फिनिश्ड। आज मैं सुन रहा था अनिरुद्ध जो बनते जी है, अनिरुद्ध जो अग्र शावक है, उनको 25 इयर्स लगा फ्रॉम श्रोतापन्न टू अरिहंत बनने के लिए। इट्स टू मच। यस, वो अग्र श्रावक है फिर भी इतना टाइम लगा, 25 साल। देखो ना, मैंने 2000 से शुरू किया है। अगर मैं वो जो बनते थे श्रीलंका के, उन्हीं की बात को सुनता हूँ, वो अगर उन्होंने कहा 2018 में आप जाति सोतापन्न हो, वो सुनने के लिए कितना समय लगा, 18 साल। अगर मैं ऐसे ही मानूं, हाँ उन्होंने जो कहा सच कहा। इतना डिबेट के बाद, इतने घंटे डिबेट के बाद उनको लगा ये मामूली व्यक्ति नहीं है। जैसे लद्दाख में लामा ने कहा ये मामूली व्यक्ति नहीं है, तो ठीक है। तो अगर वही बात को मानते हैं, 100% मानते हैं, उनको जो लगा सचमुच में मानेंगे, तो सोतापन्न बनने के लिए कितना साल लगा? 2018। तो मेरा एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस तो 95 में, तो 95 टू 2018 पकड़ेंगे तो 25 साल ही हो गया ना। मगर वो तो उन्होंने स्टैम्प दिया ना सर, आप स्टैम्प के लिए उतने 2018 तक। हाँ वही तो ना, स्टैम्प के लिए हम लोग बैठे हैं ना, कि हाँ कोई हमें कहे कि आप सोतापन्न हो, अब अरे बाप रे अच्छा हो गया, अभी सकदागामी हो, अरे बाप रे वेरी गुड, अनागामी हो वेरी गुड। हम स्टैम्प के लिए यही बैठे हैं ना, कि कोई हमें कहे हम कहाँ हैं। जैसे उस दिन समृद्धि जी पूछ रही थी ना कि कहिए मैं आप कह दीजिए मैं हम कहाँ हैं, क्या है। सारे लोगों को वही तो होता है कि कहाँ हूँ। अल्टीमेटली मैं कहाँ हूँ, वो तो वही तो क्वेश्चन है। सारे लोगों का वही क्वेश्चन है। ये सब तो समझ में आ गया, पर हम कहाँ हैं। ठीक है, अभी हम बेंगलुर में हैं, आप लोग जहाँ जहाँ पे हो वहीं पे हो। अभी कल बाकी लेते हैं। देख लो आप अनागामी से बात कर रहे हो या इससे बात कर रहे हो, वो आप दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा का रिजल्ट। कल आपको और एक स्टैम्प चाहिए क्या?
कल क्या? कल एक स्टैम्प और मिलेगा आपको हम लोगों को। स्टैम्प मिले या ना मिले, आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि है या नहीं। इसमें दो राय नहीं है कि हाँ शायद हो सकते हैं 0 या 1। 0 मतलब है ही नहीं है, 1 मतलब है, तो ये बीच का शायद आधा लगते हैं। तो कल इसका रिजल्ट कौन तय करेगा? धम्म दिन, ठीक है ना? सही तरह से कहती है उसको। मुझे वो डायलॉग इतनी अच्छी तरह से याद आती है, जो उसको मारती है ना, ऐसा चुभता है उसको, वो मान नहीं सकेगा कि ये मेरे लेवल पे भी आ गई है। बाप रे, एक कैसा 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में एक कैसी हो सकती है जो मैंने इतने साल लगा दिए। मजा है, कल का इंतजार करेंगे, कल क्लाइमैक्स मूवी का। क्लाइमैक्स मूवी का। तो नमो बुद्धाय, कल मिलते हैं।